गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सपर्ट गाइडेंस क्लास मैथमेटिक्स जो हम लोग टॉपिक अपना डिस्कस कर रहे थे, तो अब तक हम लोगों ने दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया, स्टैटिक्स और मेंसुरेशन। आज मैथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9 में थर्ड चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसका फिर क्लास 10 में भी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसलिए क्योंकि ये हायर क्लास में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है और कहीं ना कहीं ये हमारी डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ होता है। तो आज हम लोग जो है निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हाई स्कूल लेवल में जो है एक तो ये कि किसी भी स्थान विशेष को पॉइंट आउट करना, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो है, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है ना, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये कुछ मतलब क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पर अपने इस क्लास में 9th और 10th दोनों का सिलेबस कवर करेंगे। जैसा कि अब तक हम लोग करते आए हैं कि कोई भी टॉपिक हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्लास 9 से स्टार्ट करते हैं और फिर क्लास 10 तक ले जा करके उसे छोड़ते हैं। ठीक, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हायर क्लास में है भी नहीं मैथमेटिक्स में, और बाकी लेकिन ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पूरा अपना इसका एक सेगमेंट है जो हायर क्लास में आपको पढ़ना है, इसलिए इसके बेसिक चीज़ों को बहुत ध्यान से समझेंगे। बोर्ड के एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके प्रश्न नहीं पूछे जाते। ठीक, मेंसुरेशन आपका ऐसा टॉपिक है जो सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उससे प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सिर्फ अब जैसे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो गया, या फिर आप किसी कॉलेज में इंटर में एडमिशन लेने के लिए साइंस ग्रुप के लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया हो, या फिर अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन के लिए, साइंस ग्रेजुएशन के लिए अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे बीएससी एजी के लिए या बीएससी पीसीएम ग्रुप के लिए, है ना, तो इन सभी एग्जामों में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग इसके बेसिक पार्ट को आज डिस्कस करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, तो मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे आज आप लोग। इसको मार्कर चेंज कर लेते हैं। आइए, तो निर्देशांक ज्यामिति है क्या, है ना। तो निर्देशों को अंक देना, पहली बात तो यही होता है निर्देशांक से, है ना, और कैसे निर्देश जो ज्योमेट्री शेप में हो। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, अगर आपको अपना एड्रेस स्पेसिफाई करना हो, ठीक, तो चलिए कुछ एक मैप बनाते हैं। ये मान लीजिए आपके कुछ स्ट्रीट हैं, गलियाँ हैं, है ना, गली है, स्ट्रीट, ये हो गया 1 2 3 एंड 4। ठीक, इसमें कुछ मकान है, हाउस है ना, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, 1 2 3 1 2 3। ठीक, एक कोई कॉलोनी का हमने एक सिस्टम बना लिया जिसमें क्या है, ये स्ट्रीट यानी कि गलियां हैं, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, और ये आपके क्या है, 1 2 3 मकान है, मकान नंबर है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए इसमें से कोई आपका एक घर हो सकता है ना, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपका घर कहाँ पर है ना, तो आप क्या बताएंगे। मान लीजिए ये कोई इलाका हो, है ना, कोई एक एरिया, इसका नाम रख देते हैं, कुछ भी रख लीजिए, वाराणसी रख लेते हैं, है ना, वाराणसी। तो कोई अगर आपसे पूछे कि आपका घर कहाँ है, तो आप कह देंगे वाराणसी। लेकिन इतना कह देने से क्या कोई आपके घर तक पहुँच सकता है? नहीं। फिर अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, हाउस नंबर 3। अब हाउस नंबर 3 अगर मान लीजिए आपका घर है भी, तो कौन सा हाउस नंबर 3 है, 1 2 3 4 4 गलियाँ, इसमें आपका घर कौन सा है ना। तो फिर आपको क्या बताना पड़ेगा कि स्ट्रीट नंबर 2 में हाउस नंबर 3, यदि ये आपके घर का एड्रेस है तो आपको ये बताना होगा कि भाई वाराणसी में स्ट्रीट नंबर 2 में हाउस नंबर 3 हमारा क्या है, घर है। तो एड्रेस क्या निकल कर आया आपका, हाउस नंबर 3 एंड स्ट्रीट नंबर 2, है ना, 2 था, जो कुछ भी होगा। ठीक, तो अगर कोई इतना बता दे तो आप उसके घर तक डायरेक्टली क्या है, पहुंच सकते हैं।
इसका मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट को या किसी भी स्थान विशेष को बताने के लिए आपको कम से कम 2 इन्फॉर्मेशन यानी कि 2 बिंदु चाहिए, है ना। ये आपको यहाँ पे समझना होगा कि किसी भी स्थिति विशेष को जानने के लिए, और शायद है भी यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी, है ना, कि किसी स्थान विशेष को अवस्थिति को दर्शाने के लिए, निर्देशित करने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदुओं की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि अब आपसे पूछा जाए कि भाई उस व्यक्ति का जो एड्रेस है वो क्या है, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि स्ट्रीट नंबर 4 कॉमा हाउस नंबर 3, ये हो गया इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो इससे जो है वो व्यक्ति क्या है, घर तक आसानी से पहुंच सकता है और उसके घर को हम लोग एलोकेट कर सकते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि है क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति है क्या, तो बिंदुओं को किसी स्थान विशेष को निर्देशित करने का ही ये क्या है, गणित है आपका, ठीक। तो ये एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, है ना। तो एक बात आपको यहाँ से समझ में आई कि किसी भी स्थान विशेष को बताने के लिए आपको मिनिमम 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कितना रफ है, इसको आप नोट कर लेंगे, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार से अभी एड्रेस बताने के लिए 2 बिंदु की आवश्यकता पड़ी, उसी प्रकार से किसी भी स्थान को एक समतल पर प्रदर्शित करने के लिए भी किसी भी बिंदु को एक समतल, मान लीजिए आपका एक प्लेन है ना, तो किसी भी बिंदु को एक समतल पर प्रदर्शित करने के लिए भी हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। और इन्हीं 2 बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं, या हिंदी में निर्देशांक कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे निर्देशांक क्या होता है, तो किसी स्थान विशेष की अवस्थिति को प्रदर्शित करने के लिए जिन 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम लोग निर्देशांक कहते हैं, है ना, ठीक। या समतल पर किसी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए जिन 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है उसे हम निर्देशांक कहते हैं। तो इस प्रकार से आप निर्देशांक को प्रदर्शित मतलब डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट। अब देखिए, आपने पहले नंबर लाइन पढ़ा होगा, है ना, क्लास 6-7 में है संख्या रेखा। ऐसी एक रेखा रही होगी, ठीक, जिसमें इसके मिड में क्या होता है, 0 होता है, इधर आपका पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू, है ना, इन्फिनिटी तक। और 0 के बैक साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू इन्फिनिटी। इसे कहते हैं हम लोग संख्या रेखा, है ना, जिसमें ऐसी रेखा जिससे हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 संख्या रेखाओं को ले लेते हैं, ठीक, और दोनों संख्या रेखाओं का ऐसा यहाँ पर सामंजस्य बैठाते हैं कि वह एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करते हों, ठीक। तो आइए, चलिए मान लीजिए ये संख्या रेखा आपका 1 हो गया, इसको हमने ले लिया x डैश, ठीक। दूसरी संख्या रेखा इस तरीके से हमारी कोई है, ये हो गया 0, इसके ऊपर पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6, नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 अप टू इन्फिनिटी तक, है ना। ये मान लीजिए आपका पॉइंट हो गया y डैश, ठीक। अब इन दोनों लाइनों को हमें क्या करना है, इस 0 बिंदु को, है ना, जो 0 है, इनको आपस में मिलाते हुए 90 डिग्री पे, ठीक, एक दूसरे के साथ सामंजस्य करके बैठाना है। तो देखिए कुछ ऐसा, है ना, स्ट्रक्चर आपका बनेगा इस प्रकार से। यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, x का भी 0 और y का भी 0, ठीक। बाकी इसके ऊपर आपको पॉजिटिव नंबर मिल जाएंगे, नीचे आपको नेगेटिव नंबर मिल जाएगा, आगे भी आपको पॉजिटिव, पीछे नेगेटिव, है ना। मार्किंग कर सकते हैं आप -1 -2 -3 -4 -5, जहाँ तक भी आप चाहें, है ना। 1 2 3 4 5 6, इधर आएंगे तब भी आपको -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6, यहाँ जो पॉइंट होगा आपका क्या होगा, 0 0 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार देखिए, ये 2 संख्या रेखाओं को मिल करके हमने जो है इस तरीके से यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रक्चर बना लिया। इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसको, कार्तीय तल। इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोला जाता है, कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर
कार्टेशियन प्लेन, हिंदी में से कहते हैं कार्तीय तल, कार्तीय तल। अब देखिए ये जो पूरा आपका प्लेन था वो क्या था, कार्तीय तल था, ठीक है। अब यदि हम इसके एक भाग को देखें, अब इसमें देखिए यहाँ पे कितने पॉइंट भाग हो गए, 1 2 3 एंड 4 पार्ट हो गए। तो इसके एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश, क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, है ना, क्वाड्रेंट बोलते हैं इंग्लिश में, चतुर्थांश, ठीक। वन बाई फोर्थ पार्ट हो गया, है ना। तो ऐसे ही 1/4 हो गया, 1/4 सब मिलाकर पूरा एक कंप्लीट आपका कार्तीय तल हो गया, जो किससे बना, दो नंबर लाइनों को, है ना, परपेंडिकुलर एक दूसरे के लंबवत हमने क्या किया, ऐड करके, ठीक। और ऐसे 0 पॉइंट पर, अच्छा इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु। अभी देखिए हम लोग जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्टेशियन प्लेन कर रहे हैं, है ना, उसमें जो पॉइंट है उसको हम लोग आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए ये आपका एक कंप्लीट जो है कार्तीय तल बन गया है। अब इसमें देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ये क्या था आपका, एक्स डैश, ये वाली लाइन, है ना, और ये जो वर्टिकल लाइन है क्या था आपका, वाई डैश, ठीक। तो अब इसे ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा ये देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं, भुज। और ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं कोटि, भुज और कोटि। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एबिसिसा, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक। अभी उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे, लिख लीजिए यहीं पे आप, ABSCI होगा, CISSA, एबिसिसा। और कोटि को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ORDINATE, है ना, भुज और कोटि। जब भी हम किसी बिंदु के निर्देशांक को प्रदर्शित करेंगे तो सबसे पहले जो लिखने का पैटर्न होता है, हम किसको लिखते हैं, भुज को और कामा, उसके बाद कोटि को, ठीक। जब भी किसी बिंदु को हम कार्तीय तल में निर्देशित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, सबसे पहले हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, भुज को, और उसके बाद फिर कोटि को। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। यदि आपको कोई दिया भी है पहले से, कोई अगर निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है तो आप उसमें ऐसे ही समझेंगे कि जो पहला पॉइंट हो क्या है आपका, भुज बता रहा है, जो दूसरा क्या है, कोटि, है ना, यानी कि यह x की वैल्यू है और ये क्या है आपकी y की वैल्यू है ना। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ कार्तीय तल हुआ। अब किसी बिंदु को हम कार्तीय तल में कैसे प्रदर्शित करेंगे इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं ना। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे एक रफली, जो अभी हमने आपको बताया सब कुछ, है ना। ऐसे ही डायग्राम आप स्ट्रक्चर खींचते हुए चीज़ों को लिख लें, क्योंकि ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन जब भी हम चर्चा करेंगे कार्तीय तल क्या है, कोटि क्या है, भुज क्या है, तो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू डिफाइन अ पॉइंट ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, है ना। किसी भी कार्तीय तल में हम किसी भी बिंदु को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, देखिए बायलिंगुअल इसलिए इंग्लिश में लिख देता हूँ ताकि हिंदी बोलता हूँ तो आप लोग समझ में आ जाएगा। तो कुछ ऐसे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम उनको भी समझ में आ जाए, और हिंदी वालों को भी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश धीरे धीरे आने लगे, तो इंग्लिश से आप भागेंगे नहीं। किसी भी बिंदु को कार्तीय तल में हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, इसी को अभी हम सीखने जा रहे हैं। तो ये मान लीजिए आपका एक कार्तीय तल है, इसको हम लोग XY प्लेन भी बोलते हैं, है ना, XY प्लेन भी कहा जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है x डैश एक लाइन है और y डैश एक लाइन है। मान लीजिए कोई एक बिंदु आपका यहाँ पर ऐसे हो, ठीक, ये बिंदु है, मान लीजिए आपको पॉइंट P। तो पॉइंट P की लोकेशन क्या होगी, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, x एक्सिस की वैल्यू लिखना है। तो अब इसी पॉइंट को हम क्या करना है, डिफाइन करने जा रहे हैं इस कोऑर्डिनेट प्लेन में, कि इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, है ना, इस बिंदु का, ठीक है, बिंदु P का, बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अभी हमने बताया था किसकी वैल्यू लिखते हैं हम, x की, एंड आफ्टर दैट y की, ठीक है। और x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P, बिंदु
सॉरी, बिंदु यक्स के लिए देखिए लिख रहा है ना, यक्स के लिए बिंदु P की y अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक, बिंदु P की y अक्ष से लंबवत दूरी वह जो होगी वो क्या होगी, यक्स की वैल्यू होगी। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिंदु P की यक्स अक्ष से लंबवत दूरी, इन द सेंस स्ट्रेट लाइन जो होगी, है ना। आइए देखते हैं पॉइंट P की y, अच्छा देखिए ये आपका क्या y एक्सेस और ये आपका x एक्सेस है ना, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, y डैश और ये x एक्सेस है। अब देखिए पॉइंट P की y अक्ष से लंबवत दूरी कौन सी दूरी होगी, ये डिस्टेंस है ना, और ये डिस्टेंस कितनी होगी देखिए, तो अब ये डिस्टेंस जो होगी वो क्या इस डिस्टेंस के बराबर होगी, यानी यहाँ 0 to 4, यानी डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी 4 इकाई आई कि नहीं आई भाई। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर है ना। यदि हम इसे पॉइंट O को नाम दे दें, ठीक, और ये मान लीजिए आपका पॉइंट क्या है N हो, और ये मान लीजिए आपका पॉइंट Q हो, और ये पॉइंट आपका R हो, तो देखिए ON इक्वल टू QR होगा कि नहीं होगा, और ON कितना है आपका यहाँ पर 4, तो QR इक्वल टू क्या हो गया आपका 4, यानी कि बिंदु P की y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी हो गई 4, ठीक। ये वैल्यू किसका हो गया बेटा, x का हो गया। y के लिए क्या होगा, बिंदु P की y अक्ष से लंबवत दूरी, चलिए बिंदु P यहाँ पर है, बिंदु P की x अक्ष से लंबवत दूरी, और ये x अक्ष कहाँ है आपका, यहाँ पर है, यहाँ से लंबवत दूरी। अब ऐसा नहीं कि आप ऐसे दूरी लें, लंबवत दूरी मतलब क्या है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, तो यानी ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सेस, है ना, ठीक, ये जो डिस्टेंस आपका होगा ये क्या होगा, बिंदु P की x अक्ष से लंबवत दूरी, और ये कितना होगा, यानी NP इक्वल टू किसके होगा, OQ के, और OQ कितना है आपका 1 2 3 4 5, यानी ये डिस्टेंस आपका 4 और ये डिस्टेंस आपकी 5, है ना, यानी वैल्यू ऑफ द y क्या हो जाएगी आपकी 5। तो अब इसका अगर निर्देशांक हमें लिखना हो, सबसे पहले हम किसकी वैल्यू लिखते हैं, x की, और उसके बाद किसकी वैल्यू लिखते हैं, y की, यानी जो निर्देशांक आएगा पॉइंट P का हो क्या आएगा 4 और 5। ये होता है आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका, है ना। हमेशा ध्यान रखेंगे x के लिए वैल्यू क्या होगी, बिंदु, हाँ, जो भी पॉइंट होगा उस बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी किसकी वैल्यू बताएगा, x की, है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हमने आपको बताया था भुज, ठीक। कई बार जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के बनते हैं, भुज, एबिस सीसा बोलते हैं इसको, ठीक। और वाई एच के लिए क्या होता है, इसको कोटि, है ना, ऑर्डिनेट बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से हम जो है किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन बनता है उस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है कि कोई एक पॉइंट दिया हो और बताया कि इसका जो है कोऑर्डिनेट आप लिखिए ऑलरेडी आपको, और या फिर आपको दे दे, जैसे मान लीजिए कि पहले आपको निर्देशांक दे दिया गया कि कोई एक पॉइंट है जिसका निर्देशांक -6 और 2 है। अब इसको आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ना। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम जो है 0.6 और 2 को इसी कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए देखते हैं 0.6 और 2 को आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ना, सॉरी -6 और 2 को। तो कोई एक पॉइंट है आपका Q जिसके निर्देशांक आपको दिए हुए -6 और 2, इसको रिप्रेजेंट करना है। देखिए पहली वैल्यू किसकी है, x एक्सेस की, और दूसरी किसकी होगी, y की। x एक्सेस की वैल्यू कितनी है, -6, तो हम x एक्सेस कहाँ चले गए, -6 के पास चले गए। फिर y एक्सेस की वैल्यू क्या है, 2, सॉरी x एक्सेस के लिए -6 इधर होगा ना, ये यहाँ पे होगा, और y के लिए क्या होगी आपकी वैल्यू 2 होगी, 2 के लिए यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए एक परपेंडिकुलर लाइन आपको सीधे खींच देनी है, डॉटेड लाइन, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन आपको डॉटेड खींच देनी है। यहाँ पर एक कट कर देंगे एक दूसरे को, यहीं पर आपको कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6 और 2। इस तरीके से आप जो है किसी भी कोऑर्डिनेट से पॉइंट को, पॉइंट से कोऑर्डिनेट को, है ना। देखिए ये आपका अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे होता है प्रथम चतुर्थांश, है ना, कोऑर्डिनेट बोलते हैं इंग्लिश में। ये आपका होता है सेकेंड बेटा, ये आपका थर्ड एंड देन फोर्थ। पहले वैल्यू लिखते हैं x की, बाद में वैल्यू लिखते हैं y की, क्लियर। अब देखिए जब इस पार्ट के अंदर कोई पॉइंट आपका आएगा, है ना, इस कोऑर्डिनेट के अंदर, तो उसके लिए x की वैल्यू भी क्या होगी आपकी, पॉजिटिव,
और y की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव। यानी कि प्रथम चतुर्थांश के लिए एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है, धनात्मक होती है। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए आपसे। ठीक, आइए जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, दूसरे वाले चतुर्थांश की, इसमें देखिए, इसमें आपका x की वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक, क्योंकि इस साइड में मिलेगा आपका, और y की वैल्यू क्या होगी आपकी, पुनः धनात्मक। तो इसमें आपको जो क्वाड्रेंट मिलते हैं वो माइनस और प्लस मिलते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट के लिए हम बात करें तो यहाँ पर देखिए x एक्सिस भी माइनस है और y एक्सिस भी क्या है, माइनस है। तो दोनों वैल्यू आपको किस में मिलेंगी, माइनस माइनस मिलेंगी। यदि हम चतुर्थांश यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए x एक्सिस पुनः आपको पॉजिटिव मिलेगा और y एक्सिस माइनस मिलेगा। ठीक, तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि -3 और 2 किस क्वाड्रेंट में है ना। तो आपने देखा पहली वैल्यू क्या है, माइनस, दूसरी वैल्यू क्या है, प्लस। कहाँ पर होगा, माइनस प्लस, सेकेंड चतुर्थांश में। देखते हैं इसको क्या करेंगे, टिक कर दीजिए, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन जो बेसिक है ये आज हमने आपसे डिस्कस किया। कल इसमें और भी चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी की बुक को उठाइए प्रैक्टिस बुक से। मुझे लगता है पहला जो उसके एक्सरसाइज है उसको आप पूरा कंप्लीटली इतना पढ़ने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू।